पूरा कर लेना, मैं बोल रहा हूँ पूरा कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, रात दिन की मेहनत है तब इतना मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया आप क्वेश्चन आंसर सब करा दो। तो भैया देखो, आज 4 चैप्टर तो करा रहा हूँ। ऐसे आपको दिख रहा है कि मैंने किस तरह से नोट लिखा है भाई, कितनी मेहनत लगी है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। इंग्लिश मीडियम वालों यार, आप लोग कमेंट कर देते हो। PDF बेसिकली मैं देने का काम करता हूँ ना आप लोग को, आपको पता है ना, मैं मैथ इंग्लिश हिंदी पढ़ाता हूँ, तो बेसिकली आप लोग को अभी समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, है ना। चैप्टर 4 है रासायनिक बलगीतिकी, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करने वाले हैं। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो ध्यान से अगर देखोगे, सबसे पहले मैंने अभिक्रिया की आणविकता लिखा है, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में, अगर ये पूरा क्वेश्चन आने के चांसेस भाई 5 नंबर भी दिला सकता है, कुछ और जोड़ देगा। तो मैंने जितने चीज़ें ले रखी है वो 2 नंबर या 5 नंबर में जोड़ के बना सकता है। अच्छे से देखना, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल में N2+3H2 यानी कि 2NH3 बन जाता है। आपको ये बेसिकली पता है, 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, तो ये एक कॉमन सा एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों के सांद्रता पदों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है ना। तो H2+Cl2 = 2HCl, इसका भी एक एग्जाम्पल हो गया। तो मैंने आपको बेसिकली पहला क्वेश्चन दिखा दिया, अच्छे तरीके से आपने देख भी लिया। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसका ये आंसर है ना। बाकी आपको PDF भी मिल जाता है आप जब मैसेज करते हो तो। अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता में अंतर आपको बताना है। देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, और तुम्हें ये बना सकता है बेहतर, अच्छे से याद रखना। आणविकता और कोटि, सबसे पहले आणविकता के गुण देखो। पहला, आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन कोटि जो है वो शून्य हो सकती है। पहला याद हो गया होगा सुन के। आणविकता को उसकी क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, और अभिक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। आणविकता सदैव पूर्णांक एवं घनात्मक होती है, मतलब प्लस वाली, और अभिक्रिया की कोटि भिन्न तथा ऋणात्मक होती है, यानी अलग अलग होती है, लेकिन ऋणात्मक होती है, माइनस वाली। और चौथा पॉइंट, अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। 2 नंबर में इतना भी इंट्रोडक्शन, 1 नंबर में ऐसे पूछ देता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में, तो आपको बताना होता है कि इसे हम अभिक्रिया मतलब आणविकता कहते हैं। इस तरह से अभिक्रियाओं में वेग को प्रभावित करने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब आपको मैंने अंतर भी बता दिया, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो बेहतर तरीके से। देखो हर चैप्टर तो मैं नहीं बता सकता, अगर PDF ले लो ना यार, क्या दिक्कत है, मैसेज करो। आपको नहीं लगेगा कि आपका मैंने वॉलेट खाली कर दिया, कुछ नहीं लगेगा। मैंने तो 100 रुपये भी नहीं लिया है बच्चों से आज तक, समझ रहे हो बात को, और आपको सब चीज़ मिल जाता है। और रासायनिक, देखो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, सबसे पहले इसके बारे में लिखना है। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, तो आपको कारक भी बताना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं। जैसे सबसे पहले कारक की बात करेंगे तो अभिकारकों का सांद्रण। सबसे पहला क्या है, अभिकारकों का सांद्रण। किसी भी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रण के समानुपाती होता है, तो उसे हम लोग अभिकारक का सांद्रण कहते हैं। अगला कह रहा है दूसरा नंबर का, अभिकारकों का ताप होता क्या है, तो उच्च ताप पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है ना, तो उसे अभिकारक का ताप कहते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति क्या होती है, धनात्मक उत्प्रेरक क्रिया की दर में वृद्धि करते हैं तथा ऋणात्मक उत्प्रेरक क्रिया की दर को घटा देते हैं, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। और चौथा क्रियाकलापों की प्रकृति, टोटल 4 ही इसमें होते हैं बेसिकली, ठीक ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, यानी बॉन्ड इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं। अतः अणु जितने सरल होंगे उतने ही उसमें कम बंध टूटेंगे और अभिक्रिया की गति तेज हो जाएगी, जबकि जटिल अणुओं में अधिक बंध टूटेंगे, अतः उनका वेग कम हो जाएगा। उम्मीद है पसंद आया होगा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे बात करते हैं, है ना। अगला जो हमारा सवाल है 4 नंबर कि शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित लिखे। क्वेश्चन सुन लिया आप लोगों ने, क्या है,
शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित आपको लिखना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे। जब क्रिया की दर क्रिया कारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, पर वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में H2 + Cl2 = 2HCl हो जाएगा। एक कॉमन सा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। और इसी में एक और सवाल था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम लोग कहते हैं, जिसे 2N2O5 और 4NO2 + OH2। तो इसका हमने क्या कर दिया, तोड़ के लिख दिया। ये रिएक्टेंट है, ठीक है, आपको पता है कि रिएक्टेंट बन गया, इधर प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। दर इसका इतना होता है K × -N2O5 और व्यंजक इसका इतना होता है। मात्रक इसका 1/, समय भी होता है। देखो मात्रक जो है ध्यान से देखना, इसके इस तरह से मात्रक है, टोटल मात्रक यहाँ सेकंड इनवर्स निकल गया है। ये किसका मात्रक है भाई, कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे अगर बात करोगे, पांचवा सवाल। मुझे पता है यह वीडियो 10 मिनट का हो ही जाएगा। अगर मैं आपको हर चैप्टर कराऊँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँ, तो आपको भाई भयंकर लेवल वाली फीलिंग आएगी, है ना। मैं पूरा पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। मैं आपको सब चीज़ पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको सब चीज़ दे सकता हूँ। इसलिए बोलता हूँ अच्छे से पढ़ाई करो, प्यार से पढ़ाई करो, इसके हो जाएगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है, ये इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा होगा आपको। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है। जिन रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 2 होता है, उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हम लोग कहते हैं, है ना। बहुत आसान सा था। इसका एसआई मात्रक लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ये भी याद हो गया होगा आपको, 1 नंबर यहाँ से बन सकता है। तृतीय कोटि है, द्वितीय हम लोगों ने ऊपर देखा था, सॉरी गाइज। ये तृतीय कोटि है और इसकी अभिक्रिया क्या होती है, तो ध्यान से देखना। जिन रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 3 होता है, उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। जैसे इसका एसआई मात्रक लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स ही होता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ द्वितीयक भी और तृतीयक भी आपको पता लग गया होगा। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने इस वीडियोज़ में दे दिया। और आपको PDF लेना हो भाई, ऑल चैप्टर का मिल जाएगा, ऑल चैप्टर ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा। बेहतर तरीके से आपको व्हाट्सएप कर देना है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच भाई, पूरा कर लेना, मैं बोल रहा हूँ पूरा कर लेना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। रात दिन की मेहनत है, तब इतना मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।